उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव था, धनपुर। चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते, पीपल का पेड़, तालाब और शाम को उठती चूल्हे की खुशबू। इस गांव में लोग सादा खाना खाते थे, रोटी, साग, दाल, चावल। पाव भाजी, उसका नाम भी किसी ने नहीं सुना था। रामू, सपने पेट से बड़े। धनपुर में रहता था रामू। उम्र करीब 22 साल, दुबला पतला, लेकिन आंखों में बड़े सपने। रामू के पिता हरिहर गांव में मजदूरी करते थे। मां सीता दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। गरीबी थी लेकिन इज्जत थी। रामू का सपना था खुद का छोटा सा काम, ताकि माँ बाप को मेहनत न करनी पड़े। शहर की पहली झलक और पाव भाजी से मुलाकात। एक दिन रामू शहर गया मजदूरी करने। शहर की रोशनी, भीड़, गाड़ियां, सब नया था। शाम को उसे एक ठेले से तेज मक्खन की खुशबू आई। ये क्या है? रामू ने पूछा। ठेले वाला हंसा। पाव भाजी है भाई। रामू ने पहली बार पाव भाजी खाई। एक कौर और फिर दूसरा, फिर पूरा प्लेट साफ। उसकी आंखों में चमक आ गई। अगर ये स्वाद मेरे गांव में पहुंच जाए तो सबको पसंद आएगा। यहीं से कहानी बदलने लगी। गांव वापसी और मजाक। रामू जब गांव लौटा और बोला, मैं पाव भाजी का ठेला लगाऊंगा, पूरा गांव हंस पड़ा। अरे रामू, ये शहर का खाना है, यहाँ कौन खाएगा मक्खन वाली भाजी? गांव में रोटी ही चलती है। यहाँ तक कि पिता भी बोले, बेटा मजाक मत कर। लेकिन माँ ने कहा, अगर मन में विश्वास है तो कर। पाव भाजी और पहली हार। रामू ने उधार लेकर आलू, टमाटर, मटर, प्याज खरीदे। पहली बार चूल्हे पर भाजी बनाई, मक्खन डाला, पाव सेके। शाम को ठेला लगा, लेकिन कोई नहीं आया। एक दो बच्चे आए, हंसकर चले गए। रात को बची भाजी देख रामू रो पड़ा। मानना आसान था, पर सपना जिंदा था। उस रात रामू सो नहीं पाया। उसे शहर की वही खुशबू याद आई। अगले दिन उसने सोचा, स्वाद बदलेगा, मेहनत बढ़ेगी। वो रोज अलग मसाले आजमाने लगा। माँ से सब्जी बनाना सीखने लगा। शहर जाकर दुकानदार से टिप्स लेने लगा। पहली ग्राहक दादी शांति। एक शाम एक बूढ़ी दादी आई। रामू बेटा थोड़ा सा चखाऊंगा। रामू ने कांपते हाथों से दिया। दादी ने खाया, फिर आंखें बंद की। बेटा, ये तो कमाल है। यही था पहला भरोसा। मैं धीरे धीरे चर्चा। दादी ने सबको बताया। फिर एक किसान आया, फिर स्कूल के मास्टर। अब लोग कहने लगे, चलो रामू की पाव भाजी खाते हैं। और साजिश। गांव का एक हलवाई भोलू जल गया। उसने अफवाह फैलाई, इसमें मिलावट है, शहर का गंदा खाना है। एक दिन प्रशासन आया, जांच हुई, कुछ नहीं निकला। रामू की ईमानदारी जीत गई। पहचान धनपुर पाव भाजी। अब रामू का ठेला पहचान बन गया। लोग दूर दूर से आने लगे। नाम पड़ा धनपुर पाव भाजी। शादी ब्याह में ऑर्डर आने लगे। माँ बाप की आंखों में सुकून। अब पिता मजदूरी नहीं करते थे। माँ ने बर्तन मांजना छोड़ दिया। माँ बोली, बेटा तूने हमें जिंदगी लौटा दी। ठेले से दुकान तक। 5 साल बाद रामू की पक्की दुकान खुली। शहर से भी लोग आने लगे। दीवार पर लिखा था, ये पाव भाजी शहर की नहीं, ये गांव के पसीने से बनी है। रामू ने साबित किया, अगर इरादे सच्चे हों तो गांव भी ब्रांड बन सकता है। सपने जगह नहीं देखते, हिम्मत देखते हैं। छोटा सोचो मत, जहां हो वहीं से बड़ा सपना शुरू करो।